बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, ऐसा महसूस होता है कि वो अदालती फैसलों के गिर्द घूम रही है। एक तवील अरसा गुजर गया और ये बदकिस्मती की बात है कि सियासी मामला जो हैं वो अदालतों के साथ जुड़ जाएँ और अदालतों के अंदर यानी अदालत भी सियासत ज़दा हो जाए। आज की जो सूरत हाल थी उसमें आप देखें एक फ़ैसला आया इमरान खान साहब के हवाले से साइफ़र केस का। एक तरफ जो है वो जश्न था और दूसरी तरफ सफ़े मातम बिछी हुई थी। यानी तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर जश्न मना रही थी, उनका हक है क्योंकि उनके लीडर जो है उसमें रिहाई उनकी मुमकिन हुई। और इसके अलावा जो दूसरी साइड है हुकूमत, अव्वल तो हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, लगता है कहीं पस मंज़र में गायब हो गई है वो, उसकी अपनी जगह वजूहात हैं, उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे आज। और दूसरी इसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो भी ज़ेर समात आया, उसके ऊपर अहम समात हुई, फुल कोर्ट था, उसकी कार्रवाई का कुछ हिस्सा आपके सामने रखेंगे जो अहम तरीन मामला है। और इसके अलावा इमरान खान साहब का जो इद्दत केस वाला मामला है उसमें भी एक डेवलपमेंट है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं नेशनल असम्बली की, वो जो कि इस वक्त तक नून लीग के पास हैं, वो ख़तरे में पड़ी हुई हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद नून लीग उनसे महरूम ना हो जाए। इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आते हैं साइफ़र केस के ऊपर। बड़ा तवील अरसा वो केस चला, कम बेश 4 महीने, और इमरान खान साहब का ये ट्रायल जो था वो अडियाला जेल के अंदर हुआ। पहले अटक किले के अंदर उसका आगाज़ हुआ, फिर वो अडियाला जेल मुंतकिल हुए, वहाँ पर 4 महीने तक ये केस चलता रहा। और 30 जनवरी को अदालत की जानिब से इमरान खान साहब को इस साइफ़र केस में और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई, जिसकी सज़ा वो काट रहे थे, जिसको आज अदालत ने ख़त्म कर दिया और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ख़त्म किया गया है। एक नुकता आपके सामने यहाँ पे रख दूँ कि वो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो आज के बेंच में शामिल थे, जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलउमूम और इमरान खान साहब बिलखुसूस वो शदीद एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया करते थे, लेकिन आज उन्हीं जज साहब की जानिब से उनको ये रिलीफ भी मिला। बिलाशुबा ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मुखालफिन हैं, उनके सियासी मुखालफिन, उनका ये मौक़िफ़ हुआ करता था कि ये एक बहुत संगीन केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, इसमें उनको बड़ी सज़ा होगी, रिहाई नहीं होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब बारी आई वहाँ पे डिफेंस की यानी प्रोसिक्यूशन का जो इम्तहान था कि वो किस तरीके से ये साबित करते हैं कि जो सज़ा उनको दी गई वो दुरुस्त थी और बरकरार रहनी चाहिए, इसमें वो कुली तौर पर नाकाम रहे, जिसका आज जो नतीजा था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हमारे सामने आया कि जो प्रोसिक्यूशन था उनके पास कोई इतना मजबूत इस्तेदलाल नहीं था। ये मैं पहले भी गुजारिश करता रहा हूँ, ग़ालिबन पिछले 1 महीने में मुतअद्दिद बार ये गुजारिश की कि प्रोसिक्यूशन के पास अदालत के सवालात का जवाब नहीं है। बुनियादी बात जो थी, जो बुनियादी नुक्ता था, वो ये था कि जिस साइफ़र की बुनियाद पर इन 2 रहनुमाओं को यानी कि इमरान खान और शाह महमूद इनको सज़ा हुई, वो साइफ़र ही रिकॉर्ड पर अगर ना हो तो फिर सज़ा किस चीज़ की। अब ये तो थी ट्रायल कोर्ट की, एक नुक्ता तो ये हो गया। दूसरा नुक्ता जो इसको कमज़ोर करता था इस फ़ैसले को, वो था कि जिस अंदाज से इसका ट्रायल चलाया गया, जो कमी कुताई, ये जो अदालती टीयर्स होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि अगर एक मरहले के ऊपर उसमें बहुत एक फ़रीक समझता है कि उसको बहुत सारी नाइंसाफ़ी हुई उसके साथ और इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए, तो फिर अगला फोरम होता है जहाँ वो जाके उस फैसले को चैलेंज करता है। ये उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जिस अंदाज से साइफ़र केस को चलाया गया और जिस तरीके से दिन रात एक करके सज़ा देने की ठान ली गई थी, जिसकी जानिब से भी ठानी गई, जो भी नताइज उनके जहन में अखज़ किए गए, लेकिन ना वो नताइज हासिल हुए और ना वो सज़ा बरकरार रह सकी। तो ये खैर ये सबक हमारे लिए ये है कि हमने बतौर पाकिस्तानी, जो भी हमारे बड़े हैं, उन्होंने हमारी तारीख़ से कभी कोई सबक नहीं सीखा। आज एक और सबक हमारे सामने आया कि जब इस तरह के मामला इस अंदाज से चलाए जाएंगे जो कि अडियाला जेल के अंदर साइफ़र केस में चलाए गए, उनका फिर फेट भी यही होता है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले की शक्ल में हमारे सामने आया कि इमरान खान साहब की भी रिहाई का हुक्म हो गया और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की 10-10 साल की सज़ा दी। एक तरफ इतनी जल्दी थी कि जनाब दिन रात एक किया गया और जो तकाज़े हैं कानून के, आर्टिकल 10A के अंदर जो आते हैं फेयर ट्रायल के हकूक़ जो हैं, जो हकूक़ हैं हमारे बुनियादी, उनको भी पसे बालाए ताक रखते हुए उनको बहरहाल सज़ा तो सुना दी गई, लेकिन वो बरकरार ना रह सकी। अब ये भी इम्कान पैदा हो रहा है, जो गुफ्तगू सुनने में आ रही है, कि शायद प्रोसिक्यूशन इस फैसले को जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया वो सुप्रीम कोर्ट में शायद चैलेंज भी ना करे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनका इस्तेदलाल वहाँ पे क्या होगा, वो कौन से सुरखाब के पर जो हैं निकाल के वहाँ पे ले आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वो नहीं रख सके, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पूछती रह गई, सिवाय इसके ताख़ीरी हरबों के प्रोसिक्यूशन के पास और कुछ नहीं था। ताख़ीर करते भी तो कितनी, बस एंड था, आज हो गया। लेकिन अब ये अहम तरीन मरहला आ गया, ना शाह महमूद साहब की रिहाई मुमकिन हुई और ना इमरान खान साहब की। उस दोनों की अलग अलग वजूहात हैं। इमरान खान साहब तो इस वक्त इद्दत केस की सज़ा भी काट रहे हैं। ये केस जो है इसमें रिहाई का हुक्म आ गया, लेकिन यानी इसमें उनकी कैद ख़त्म हो गई। जो दूसरा इद्दत का केस है
आज उसके ऊपर ये खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो साबका जज थे ट्रायल कोर्ट के, जिन्होंने ख़त लिखा था कि इस केस को आप किसी और अदालत में मुंतकिल कर दें क्योंकि उनके ऊपर खबर मानिका की जानिब से एतराज़ आयद कर दिया गया, तो लिहाजा उनके ख़त के ऊपर आज कार्रवाई करते हुए अदालत की जानिब से ये अब जो केस है वो नई अदालत को यानी मुंतकिल कर दिया गया। अब इसका आगाज़ होगा, फिर ये ट्रायल होगा, तो तब तक इमरान खान साहब जेल में रहेंगे। सो पॉइंट ये इस्टेब्लिश हुआ कि साइफ़र केस में रिहाई का हुक्म आने के बावजूद अब वो इद्दत केस वाली सज़ा काट रहे हैं, इसलिए वो जेल से बाहर अभी नहीं आ सकते। अब आ जाए शाह महमूद कुरैशी साहब कि वो उनकी रिहाई हो गई लेकिन वो भी बाहर नहीं आ सकते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि 25 मई को लाहौर पुलिस की जानिब से उनके ऊपर एक गिरफ्तारी डाली गई। 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाली गई और अदालत से उनके जुडिशल रिमांड की इस्तदा की गई। तो उनका जो रिमांड था वो अदालत की जानिब से ग्रांट कर दिया गया। तो इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इस केस से तो रिहा हो गए, जो बड़ा केस है ऑब्वियसली, लेकिन 9 मई के जो केसेस हैं उसमें उनकी सज़ा बरकरार है। तो वो भी अब पाबंद सलासल रहेंगे जब तक वो 9 मई वाले केसेस का मामला या उन केसेस के अंदर उनकी ज़मानत मंजूर नहीं होती। लेकिन जो बहुत बड़ी रुकावट थी उनकी रिहाई में वो तो हट गई, शाह महमूद की अगर बात की जाए। लेकिन जो उनकी अभी फ़िलहाल वाली है, हो सकता है 9 मई के उन मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर हो और वो बाहर आ जाएँ। अब एक तरफ तो आ गया ये अदालत का मामला, यानी कि साइफ़र केस, और जो इद्दत केस की मुंतकिली, 2 खबरें हो गई अदालती महाज से। पॉलिटिक्स इन्हीं चीज़ों के ऊपर हो रही है। अब मैंने आपको शुरू में गुजारिश की, हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सियासत का महवर वो अदालतें और अदालती फ़ैसले बन जाएँ तो ये किसी भी मुल्क की बदनसीबी होती है। उसकी वजह यह है कि एक बार एक पार्टी अदालतों के अंदर होती है तो दूसरी बार दूसरी पार्टी होती है। पहले जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ रही थी तो नून लीग के यही चक्कर लग रहे थे जो आज तहरीक इंसाफ के लग रहे हैं। अब नून लीग इक़्तिदार में आ गई है तो तहरीक इंसाफ के वो चक्कर लग रहे हैं जो उस वक्त नून लीग के लगा करते थे। तो ये बदकिस्मती है, दायरे का सफ़र है जो जारी है और कौम जो है उसकी हालत नाकाबिल बयान है, नागुफ्ताबे है। लेकिन जो आने वाला टाइम है उसमें तो जिसको कहते हैं ना आलमान अल हफीज़, ये वाली सूरत हाल बन रही है। अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि वो ऐसे बुरे हालात पैदा ना हों। मैं अब आता हूँ एक और बड़े मामले की तरफ, वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है। फिर उसके ऊपर अब पॉलिटिक्स दोबारा हो भी रही है। वो मामला वो किसका है जी? वो मखसूस नशिस्तें हैं 77 जिनकी दावेदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अब वो मामला बिलाखिर पहुंच चुका, इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका। फुल कोर्ट की आज पहली समाअत हुई। जो इंप्रेशन उभर के सामने आया मैं उसमें से एक नटशेल आपके सामने रख देता हूँ। सबसे जो मुझे अहम गुफ्तगू लगी, जो बड़ी बाकी तमाम मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के जो नुकात हैं वो इंतहाई मुदल्लिल हैं, लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का नुक्ता जो है वो इंतहाई अहम है। वो एक किस्म का जो भार है, इसका जो वज़न है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का था पहले कि इनको ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती। फिर उसके बाद फैसले के अंदर ये भी कहा गया कि इन नशिस्तों को दीगर जमातों में तकसीम भी कर दिया जाए। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह क्या फरमाते हैं? उनका मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। ये पहला पॉइंट हो गया। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। कमीशन कह सकता था इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर कमीशन ने ऐसा नहीं किया और लोगों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया। ये इलेक्शन कमीशन के बारे में कह रहे हैं। और जब 3 दिन गुजर गए, यानी 3 दिन का एक वक्त होता है, और जब 3 दिन का वक्त गुजर गया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, नहीं मिलनी चाहिए। अब वो लोग कह सकते हैं आपने शमूलियत करवाई, अब मैं अपना हक मांगने आया हूँ। इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। रुकन असम्बली कह सकता है पहले शमूलियत से रोका नहीं तो अब हक भी दें। ये इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जब इन्होंने कहा कि हम आज़ाद हैं, यानी कि आज़ाद हैसियत में लड़े, तो उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने से नहीं रोका। जब आपने रोका नहीं तो इसका मतलब है उसको दुरुस्त माना। ये जज साहब का मौक़िफ़ का मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। यानी इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को दुरुस्त माना कि वो एक जमात में जा रहे हैं जो कि दुरुस्त है। और जब वो चले गए और 3 दिन की जो पाबंदी है वो भी वक्त गुजर गया और वो आए कि अब हमें नशिस्तें दे, तो आप कहते हैं कि आप नशिस्तें नहीं मिल सकती। तो ये बड़ा अहम नुकता है। जो मैं आपको इंप्रेशन की बात कर रहा था, तो जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने सवालात किए, एक ही आज वकील थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनके दलाइल थे फैसल सिद्दीकी साहब, सिर्फ उन्होंने ये आज दलाइल दिए, इसके अलावा भी किसी के दलाइल नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली दलाइल देगा।
विफाक भी जवाब देगा इसके ऊपर, अटॉर्नी जनरल साहब शायद मौके इख्तियार करें कोई। बहरहाल जो आज की कार्रवाई का इम्प्रेशन है वो मुझे ख़तरे में नज़र आ रही है सीट इस ज़िमन में कि ये आज की समात अगर कह लें कि तहरीक इंसाफ की तरफ जाती हुई सूरत हाल नज़र आई, ये इम्प्रेशन शायद मेरे नज़दीक मुझे ऐसा इम्प्रेशन मिला कि ये अगर हुकूमत तकिया करके बैठी है कि उनको ये नशिस्तें वापस मिल जाएँ, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये उनकी बज़ाहिर लग रहा है खाम ख्याली हो, तो ये सूरत हाल किसी तरफ भी जा सकती है। बहरहाल क्योंकि जजेस के जो सवालात थे वो बड़े सख्त थे, सख्त से मुतालिक एक ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से ये सीट्स जो इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने की बजाय दूसरे जमातों को दे दी गई, तो ये बड़ा अहम नुक्ता होगा। इसके ऊपर मज़ीद समात कल दोबारा होगी, उसको देखते हैं। सूरत मुझे लग रहा है कि शायद अदालत इसको भी जल्द अज जल्द केस को निपटा दे, अगर इसका फैसला भी हो जाता है। अब इसी के साथ जुड़ी हुई जो खबर है वो है इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उसके ऊपर नून लीग के 3 रहनुमा जो है वो जीते हुए हैं और उनकी वो तीनों सीटें जो हैं वो ख़तरे में नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे जो इसमें इलेक्शन में हिस्सा लिया जिन्होंने, वो अपने फॉर्म 45 ले के खड़े हैं। वो कहते हैं ये मुसद्दिका हैं, सब कुछ है, अदालतों के रूबरू भी मौजूद हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है इस्लामाबाद का उसमें वो पेश हो रहे हैं, लेकिन इनकी जानिब से जो है वो यानी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं नून लीग के जो तीनों रहनुमा हैं उनकी जानिब से। बल्कि राजा खुर्रम नवाज़ को पिछली समात के ऊपर 15,000 रुपये का जुर्माना भी हुआ अदम पेशी की बायस। तो उनकी सूरत हाल इसमें बड़ी ख़तरनाक नज़र आ रही है कि वो इन नशिस्तों को बचा पाएँ, क्योंकि फॉर्म 45 शुएब शाहीन के मुताबिक 50 से 60 हज़ार या 51,000 वोटों का, यानी उनका दावा है ये शुएब शाहीन का कि उनके 51,000 की लीड थी जिसको तब्दील किया गया। अब अदालत जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो अब इनसे फॉर्म 45 मांग रहा है, लेकिन इनकी जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने के साथ साथ अब आज ये जो तीनों अरकान हैं इस्लामाबाद के, राजा खुर्रम नवाज़ हैं, अंजुम अकील हैं और इसके अलावा डॉक्टर तारिक फजल, तो इन तीनों रहनुमाओं की जानिब से आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ही चैलेंज कर दिया गया। इससे आपको बात का अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल उनके लिए कितनी तशवीशनाक है। अब ज़रा आप आ जाए इन सारी चीज़ों को मिला के देखें तो सूरत हाल क्या बन रही है। इस वक्त हुकूमत जो है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कहीं भी नहीं है, उसके लिए ख़तरात ही ख़तरात नज़र आ रहे हैं। अगर ये नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ये सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ के हिस्से में चली गई, नंबर 1, नंबर 2 इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें भी अगर चली गई जो कि सूरत हाल के मुताबिक जाती हुई नज़र आ भी रही हैं, उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही पसंद नहीं आया, उसको जाके चैलेंज कर दिया है तीनों रहनुमाओं ने, तो उनकी सूरत हाल ये नज़र आ रही है। नंबर 2, इमरान खान साहब की रिहाई हो गई, इद्दत वाला केस बाकी है, फैसला आ जाता। अगर वहाँ पे ये बदमज़गी ना होती जो कि हुई थी जिस दिन अदालत की जानिब से फैसला सुनाया जाना था, तो बहरहाल इमरान खान साहब कुछ और अर्सा और जेल काटेंगे, तो वो कह चुके हैं मैं बैठा रहूँगा जब तक ये मामला नहीं होते। तो एक केस अब रिहाई में रुकावट है, वो है इद्दत का। जिस दिन वो सेटल होगा, अगर इस हुकूमत की जानिब से कोई और केस ना बना दिया गया तब तक, तो अभी तक ताहाल उनके रास्ते में रिहाई की राह में कोई रुकावट बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही सिवाय इद्दत केस के। शाह महमूद साहब अगर बाहर आ जाते हैं, मामूली नौइयत के केसेस हैं 9 मई वाले जो हैं तोड़ फोड़ के, अगर उनमें उनकी ज़मानत हो जाती है और ज़मानत पे बाहर आ जाते हैं, तो इधर से ये 3 सीटों का ख़तरा, इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वो 77 नशिस्तों वाला मामला, और ऊपर से हुकूमत के लिए खड़ा है बजट जिसकी डेट कम बेश आई गई है। आने वाले मेरा ख्याल है 10-1 दिन में बजट पेश करेंगे। बजट के अंदर और जो IMF की शराइत होंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी। जब वो बजट पेश होगा, जब IMF का प्रोग्राम चलेगा और उसकी कंडीशंस भी हमारे साथ में आएंगी और वो हमें फेस करनी पड़ेंगी बतौर पब्लिक, तो वो टाइम होगा इमरान खान साहब के लिए जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से। उनको इंतज़ार है, एक तरफ लीगल फ्रंट से उनको रिलीफ मिल रहा है और दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसको मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं अदालतों के अंदर से। ये 3 सीटों वाली बात कर ली जाए ट्रिब्यूनल वाली, तो इशारे जो मिल रहे हैं वो नून लीग के हक़ में तो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो इल्ज़ाम है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। अब अगर फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाली तहकीकात होती हैं तो ये सूरत हाल, ये इक्वेशन जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। ये अलबत्ता ज़रूर है, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जितना अरसा वो खींच सकते हैं इमरान खान साहब को अंदर रखें, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस तरीके से ना अब तक कोई उनको रिज़ल्ट मिला है और ना बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आगे उनको मिलने का कोई इम्कान है। अगर वो रिज़ल्ट मिलना होता तो 8 फरवरी को मिल सकता था। आपने एक सज़ा, दूसरी सज़ा, तीसरी सज़ा पे दर पे दिन रात मुकदमा चलाए, ना वो सज़ाएँ ठहर रही हैं, ना आपका जो मैंडेट जिसको आप कह रहे हैं, क्लेम करते हैं कि वो आपका मैंडेट है, ना वो इंटैक्ट रहता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो भी बज़ाहिर हुकूमत के हाथ से तो निकलता हुआ मुझे नज़र आता है।
तो ये सारी चीज़ें प्लस बजट और IMF का प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली मिला के देखें तो दुआ ही की जा सकती है हुकूमत के लिए भी, मुल्क के लिए और कौम के लिए। तो मैं आखिर में आपसे फिर अपील करूँगा, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।